की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। वेरी गुड, एक बार खूबसूरत जवाब। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। बहुत खूबसूरत, लाजवाब प्रश्न का जवाब। और अंतिम प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई। और तीनों प्रश्नों का इन्होंने लाजवाब उत्तर दिया और अपने श्रृंखला में बनाए। और मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पर। आपका नाम? कौशल कुमार। और कौशल कुमार जी के पास सबसे पहला आपसे प्रश्न, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला। सही जवाब, अगरतला के लिए। दूसरा जवाब बताइएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। ये भी होनहार बच्चे। अभी दो प्रदर्शन देखे, दो में से दो उत्तर सही दिए। और तीसरा प्रश्न का जवाब जानना चाहेंगे कि सिक्किम की राजधानी कहाँ? गंगटोक। बहुत खूबसूरत, तीनों प्रश्न के तीनों सही जवाब इन्होंने दिए। आप पहुंचे हैं हम। आपका नाम? सुजीत कुमार। और मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा, चाचा जी ड्यूटी करते हैं लेह लद्दाख। लेह लद्दाख राजधानी पता है? कोई बात। चलिए बताइएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। खूबसूरत जवाब। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में पहले केंद्र शासित प्रदेश का सुंदर जवाब इस बच्चे ने दिया। और दूसरा जवाब आपसे, मेघालय की राजधानी? और इस प्रश्न का जवाब आपने गलत दिया। और जानना चाहेंगे हम, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बहुत खूबसूरत जवाब। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और 7 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बिल्कुल सही बताया। अगला हम चलते हैं अगले राउंड में। और बताइएगा, आपका आजाद कुमार। आजाद जी बैठे हुए हैं। और मैं आजाद जी से अपेक्षा रखूंगा कि बताएं, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? और मैं देख पाता हूं कि हम सभी लोगों के लिए थोड़ा सा दुख का माहौल है कि कहा यह जाता है कि मास्टर कलाई का गधा होना तो सेठ मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि यहाँ पर। दूसरा चीज आपसे मैं चाहूंगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? खूबसूरत जवाब, बहुत सुंदर जवाब आपका। और तीसरा जवाब आपसे जानना चाहूंगा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ? अच्छा चलिए, इनके लिए एक लाइफ लाइन देता हूँ। आप इन महिलाओं में से किससे जानना चाहेंगे? हे महिला जो बैठल बड़ी है, बोला मम्मी से, मंजू मैम से। मंजू मैम है क्या? मंजू मैम है क्या? नहीं है। एगो तो लाइफ लाइन मिला तो मंजू मैम नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए अगले राउंड में आते हैं। आपका नाम? आर्यन कुमार। चलिए आर्यन जी बताइएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? खूबसूरत जवाब आर्यन ने दिया, भोपाल। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब बताइएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? और अंतिम प्रश्न आपसे, चलिए भारत की राजधानी कहाँ है? आप इन महिलाओं में से जानना चाहेंगे, कोई भी महिला बताने के लिए तैयार है कहाँ तो था भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत खूबसूरत। आप ये माइक पहुंचाइए महिला। भारत की राजधानी दिल्ली। बहुत खूबसूरत जवाब आया है और अनुसुमान की दादी जी की तरफ से। और एक बार जोरदार ताली तो बजाई कि चाहिए, महिलाओं में भी दम है, ताकत है। और इन्होंने भारत की राजधानी नई दिल्ली बताया। खूबसूरत जवाब। और आप लोगों का अंक हम लोगों ने नोट कर लिया है। आप जो है अपने अपने स्थान पर पहुंचे। वहीं से स्टार्ट होता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम? रोहित कुमार। किस कक्षा में पढ़ते हैं?
क्लास 6 में ये बच्चा पढ़ता है और इनसे पहला प्रश्न हम चाहेंगे कि अभी आप बताइएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत खूबसूरत जवाब, इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जवाब जवाहरलाल नेहरू, खूबसूरत जवाब बताया। अब जो है आपसे मैं दूसरा प्रश्न चाहता हूं, बताइएगा उत्तर प्रदेश के सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री। नहीं पता, कोई बात नहीं, सोच है। चलिए, भारत की प्रथम महिला IPS। कोई बात नहीं, 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब इन्होंने बहुत सुंदर बताया। अब मैं आता हूँ, आपका नाम आदित्य चंद्र जी के पास। आदित्य चंद्र जी से पहला प्रश्न जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? नहीं पता। दूसरा प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप इसमें से महिलाओं से जानना चाहेंगे कि इस समय मुख्यमंत्री हम लोगों के उत्तर प्रदेश के कौन है? किससे जानना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे महिलाओं से पूछेंगे? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किसका नाम देना चाहते हैं? बाबा का नाम देना चाहते हो? यस सर। महिला से आप किससे पूछना चाहते हैं? बड़ी मम्मी कौन है भाई इनकी? बड़ी मम्मी नहीं पता है। अच्छा, बड़ी मम्मी नहीं है। और बताओ, जल्दी बोल। वहाँ बैठना भी बहुत मायने रखता है। कोई बात नहीं। आपसे तीसरा प्रश्न, इस समय आपका जिला का नाम क्या है? गाजीपुर। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर फ्रेश, सुंदर फ्रेश। चलिए, तीसरा मैं आपके पास पहुंचा हूँ। आपका अमृतांशु सिंह इस समय उपस्थित भी हैं हमारे मार साहब PMC के ये पोते हैं। और मैं चाहूंगा आप बताइए, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म कब हुआ? नहीं पता, कोई बात नहीं। दूसरा बताइएगा, दूसरा प्रश्न आपके लिए, इस समय भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? इन्होंने भी गलत जवाब बताया। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बताइएगा, वर्तमान में गाजीपुर के DM कौन? तीनों प्रश्न को 3 प्रश्न हो गए। और कोई बात नहीं, आप यहाँ सम्मिलित हैं। आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी? 80। बहुत सुंदर जवाब, इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो कि बहुत क्रिटिकल प्रश्न था कि भारत उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात DM कौन है? आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, इसमें से किसी से भी उंगली दिखा दो। इन्हीं से भैया ओम प्रकाश भैया की तरफ इशारा आया है, आप बता दें वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? मिस्टर अविनाश कुमार जी इस समय वर्तमान में हम सभी लोगों के जिलों को देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए, भारत के
राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। सो सैड गलत गलत। भारत का जो हम लोगों का राष्ट्रीय पशु है आपको नहीं पता? अब बताओ। कोई बात नहीं। आपने प्रयास किया। आपसे प्रश्न चलते हैं और पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? बारहसिंगा। खूबसूरत जवाब। और शायद अमरजीत जी नहीं है। अमरजीत जी की लड़की जो है अभी भी 3 प्रश्नों का जवाब छोटी दी थी। 3 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का जवाब इनका लड़का दिया था। और इनसे भी अपेक्षा करते हैं कि बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अरे खूबसूरत जवाब, खूबसूरत। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे इसमें द सिंबल ऑफ नॉलेज कौशल बुद्धि परीक्षण की जो भी हम परिप्रेक्ष्य में करा रहे हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। और अंतिम प्रश्न आपके लिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? कल्पना चावला। अरे खूबसूरत जवाब, बेहतरीन प्रश्न के बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया कि भारत में प्रथम बार स्पेस में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली महिला कल्पना चावला जो भारतीय महिला थी। खूबसूरत दिन के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन खूबसूरत दिखाए। और आप लोग अपने खड़े हो जाइएगा और अपने गंतव्य पॉइंट पर